औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कराची के लोग अब ये परेशान हैं कि वो किससे फरियाद करें अपने मसाइल के लिए। सिटी गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही है। दोनों आपस में कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, सिंध हुकूमत कहती है हमारा मसला नहीं है, मेयर कहता है हमारा मसला नहीं है। वफाकी हुकूमत उसको सिर्फ बयान देते हैं वो, और उसके बाद कोई और उसके बाद उस पर अमल नहीं है। कराची के लोग इतने परेशान हैं, अब इतने मायूस हैं कि इतनी मायूसी मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी भी दौर में रही हो। उसकी वजह क्या है कि मसाइल होना मसला नहीं है, लेकिन जो बेहिसी है एज ए कराचीआइट, हमें ये समझ नहीं आती बात कि हमारा मसला फिर कौन हल करेगा। वफाक कहती है कि सूबे में वफाक में जो हुकूमत है उसकी हुकूमत सूबे में नहीं है। सिटी हुकूमत कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो हमारा मसला कौन हल करेगा? कहाँ जाएं हम? यूनाइटेड नेशन में जाएं या पाकिस्तान का कोई इदारा हमारी बात सुनेगा? रियासत का कोई इदारा, इस रियासत का कोई इदारा हमारी बात सुनेगा? खुदारा मैं बात कर करके बोल बोल कर मैं थक गया हूं। खुदारा रहम कीजिए हमारे हालों पे, खुदारा कराची वालों के हालों पर रहम कीजिए। ना बिजली है, ना पानी है, ना कचरा उठा रहे हैं। जरा सी बारिश में पूरा शहर जो है वो तबाह बर्बाद है। ना अस्पतालों में दवा है, ना पीले काले लाल स्कूल में तालीम, कुछ भी नहीं है। तो मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, अब मैं पाकिस्तान के रियासती इदारों से मैं मुखातिब हूं, हुकूमतों से। मेरे पास मुझे कोई हमें उम्मीद क्या, उम्मीद तो बहुत पहले नहीं थी, अब अजीब उसके आगे की कंडीशन हो गई है सारी। हमारे यहाँ कोई एक शख्स किसी को बंदूक से मार दे, हथियार से मार दे, गोली से मार दे, तो वो दहशतगर्द कहलाता है, पकड़ा जाता है। यहां पर हुकूमतें रोजाना सैकड़ों लोगों को मार रही हैं। तो ये क्या जमहूरी दहशतगर्दी है? इसको क्या जमहूरी दहशतगर्दी कहेंगे? अपने इक़दामात से, अपनी नाहलियों से, अपनी करप्शन से पूरी नस्ल को मार रहे हैं, ये पूरी नस्ल मार रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको जमहूरी, चूंकि जमहूरियत है तो जमहूरी दहशतगर्दी कहलाएगी ये चीज। एक शख्स को मारने वाला तो पकड़ा जाता है, पूरी नस्ल को मारने वाले लोग प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं। ये कराची तबाह हो रहा है, पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। इसके साथ साथ कराची अकेला नहीं है। कराची इस पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है, और इसकी कोई भी दाद रसी नहीं कर रहे। जो गुज़िश्ता दिनों हुआ है शहर में बारिश के बाद, और जो उसके बाद बयानात आए हैं, मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। इतने इख्तियारात हैं कि नालों की सफाई हो सके, इतने इख्तियारात हैं कि कचरा उठ सके, इतने इख्तियारात हैं कि मेंटेनेंस हो सके। सिटी मेयर के अपनी कही हुई बात के मुताबिक 10 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी में आए हैं, 15 अरब रुपए कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडीपी में आए हैं, और सिटी को सिंध हुकूमत कहती है कि 45 अरब रुपए हमने दिए हैं। अगर मेयर की बात मान ली जाए कि 15 अरब रुपए आए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडीपी का मतलब है कि हर प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे आप तनख्वाहों में, गाड़ियों की खरीद फरोख्त में, और आप ऑफिस के फर्नीचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो प्योरली पैसा डेवलपमेंट का होता है, और 2 करोड़ का उस पर टेंडर होता है हर डिस्ट्रिक्ट एडीपी के हर प्रोजेक्ट का। तो 15 अरब का मतलब है 750 कराची में 2-2 करोड़ के नए प्रोजेक्ट होने चाहिए। 750
750 नए प्रोजेक्ट, ये इन के अपने मेयर के अपने बयान के मुताबिक मुझे कोई 7 प्रोजेक्ट दिखा दे कराची में, 7 प्रोजेक्ट दिखा दे, 750 प्रोजेक्ट होने चाहिए थे। तो मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है। इन तमाम लोगों के नामों को ECL पे डालना चाहिए और मैं समझता हूं कि मौजूदा जो लोग हैं शहर के करता धरता, उनको गिरफ्तार होना चाहिए और उनको हिसाब देना चाहिए। उनके पास जो इख्तियारात और वसाइल आए हैं उनका कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, ये भागने ना पाए। इनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनका नाम ECL पे डालना चाहिए और इनको, ये जो लोग मर रहे हैं, जो नस्लें तबाह हो रही हैं, इनकी तबाही का इनसे हिसाब लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिंध की हुकूमत कहती है कि हम सिंध की तकसीम नामंजूर, जब कराची से कोई आवाज लगाता है, ये MQM वाले या कोई और आवाज लगाते हैं, तो कहते हैं कि जब अपनी नाइलियों पे MQM आवाज लगाती है कि हम सिंध के 2 टुकड़े करेंगे, तो सिंध हुकूमत कहती है कि सिंध की तकसीम नामंजूर। ठीक बात है, हमने भी जाकर लाड़काना में जलसा किया, हमने कहा भाई हम भी सिंध को तकसीम होने नहीं देंगे, हमें भी सिंध की तकसीम नामंजूर है। हमने ये बात की, हमने कहा जो हमारे सिंधी भाई जिस बात पे राजी होंगे हम भी उस बात पे राजी हैं। लेकिन जिस तरह से जो सिंध की हुकूमत सिंध की तकसीम को नामंजूर कह रही है, वही सिंध की हुकूमत कराची को तकसीम कर रही है डिस्ट्रिक्ट्स में। कराची एक डिस्ट्रिक्ट है हमेशा से और उसके नीचे जो तकसीम होनी है वो टाउन्स में होनी है, लेकिन कराची को 6 कराची बना दिया, 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिया। अब जो है वो और डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की तैयारियां हो रही हैं। ये कराची की तकसीम है। कराची की जो दुनिया में कोई भी शहर 600 में नहीं होता, दुनिया में कोई भी शहर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं होते। लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, इस्तांबुल चले जाएं, शंघाई चले जाएं, एक शहर होता है। कराची के उन्होंने 6 शहरों में तब्दील कर दिया आज और मजीद करने जा रहे हैं। ये कराची की तकसीम है। तो जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर है, हम इसके दाई हैं, हम भी इसको मानते हैं। इस तरह से कराची की तकसीम, कराची को भी तकसीम करना नामंजूर है। कराची की तकसीम नामंजूर है और इस तकसीम से पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है। आपने सारे कराची के डिस्ट्रिक्ट की जो सेंटिटी थी आपने तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अपनी तासुब के ऐनक को पहनकर आपने सारे काम कर रहे हैं। आप लिसानियत की बुनियादों को परवान चढ़ा रहे हैं और आप फैसले कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर पा रहे तो क्या काम किया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खैबर पख्तूनख्वा से लाकर किसी साहब को DC लगा रहे। ये काम है सिंध हुकूमत के पास, ये काम रह गया उनके पास। कुछ और नहीं रह गया तो भाई कोई और काम करने को नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खैबर पख्तूनख्वा से लाकर आप DC लगाएंगे। ये बड़ा काम हो जाएगा, उससे कराची में बड़ी तरक्की हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है ये मुल्क के दुश्मनों को एक ऐसा मटेरियल फराहम किया जा रहा है, एक ऐसी फिजा दी जा रही है जहां पर वो इस डिवाइड को और वाइडन करें, जहां पर वो इन फॉल्ट लाइंस को और वाइडन करें, जहां पर वो इन तमाम चीजों से फायदा उठाकर लोगों को गलत रस्तों पे डालें। आपको पता है इस कराची में रॉ की पेनिट्रेशन रही है। आपको पता है इस कराची में आपको पता है कि इस कराची में दहशतगर्द पकड़े गए हैं। आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब के जरिए रॉ यहां पर एक्टिव रही है, पेनिट्रेशन रही है। ये जो तमाम इकदाम है सिंध हुकूमत के, ये उस तासुर को, उस ख्यालात को और इस तमाम थॉट्स को और परवान चढ़ा रही है कि जहां पर लोगों में महरूमियां बढ़ती चली जा रही हैं। खुदारा पाकिस्तान के चलाने वाले, मुझे हुकूमतों से तो अब कोई मुझे जो है वो उम्मीद नहीं रह गई है। पाकिस्तान के रियासती इदारे खुदारा इस टिकिंग बॉम्ब है। ये कराची जो है इस वक्त एक टाइम बॉम्ब की तरह है कि किसी भी वक्त ये लावा फटेगा, किसी भी वक्त ये फटेगा और लोगों को बिल्कुल दीवारों से लगा दिया गया है। मैं बार बार तंबीह कर रहा हूं, मैं बार बार इंतबाह कर रहा हूं, मैं बार बार आवाज लगा रहा हूं, खुदारा कराची पर रहम करिए, खुदारा पाकिस्तान पर रहम करिए। कराची पर रहम करेंगे तो पाकिस्तान पर रहम होगा। कोई भी इसका पुरसान हाल नहीं। हर कोई आता है, टीवी पे बात करता है, चला जाता है। आखिरी दफा कराची सुकून की सांस हमारे ही दौर में ले रहा था, जब ये शहर हमारे हाथों में था। कराची बीमार हो गया, इसको डॉक्टर की जरूरत है, कराची वालों को डॉक्टर की जरूरत है। कराची बीमार हो गया है और इसके अच्छे डॉक्टर हम हैं, अदरवाइज इन्होंने जिससे भी इलाज करवाया है, MQM से इलाज करवाया, तबाह बर्बाद हो गए।
सारी किडनीज विडनीज सब फेल हो गई इनकी। पीपल्स पार्टी इसका इलाज करती नहीं है। पीटीआई से इलाज करा के तो आईसीयू में पहुंच गए कराची वाले। अब तो यहां से पता नहीं कहीं खबर में ना चले जाएं। कराची का इलाज हमारे पास है, हम इसलिए कि रातों को जागना पड़ता है इसके लिए, अपने सामने की रिश्वत छोड़नी पड़ती है, अपने हराम के पैसे छोड़ने पड़ते हैं। मौत का आपको डर होना चाहिए, मरने के बाद के होने वाले सवालों का आपको ख्याल होना चाहिए। जिसको होगा, जो आ जाएगा इस किरदार का आदमी, वो फिर कराची को दोबारा रोशनी का शहर बना देगा। शुक्रिया। एमकेएम ने तकरीबन 40 साल कराची और हैदराबाद पर हुकूमत की। आप समेत 3 मेयर कराची में एमकेएम के रहे, तो मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार आप लोग खुद भी नहीं है कि कोई सिस्टम, ना सीवरेज सिस्टम बन चुका, ना कोई किसी किस्म का कोई ऐसे जरा सी बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है। अगर कोई इंसान 4 दिन अपने मुंह पे पानी ना डाले, 5वें दिन उसके घर वाले उसको नहीं पहचानेंगे। 4 दिन अपने बालों में कंघी नहीं करे तो जो है वो मोहल्ले वाले नहीं पहचानेंगे। मैंने अपने 5 साल दौर में यह सिस्टम डाला है, और तुम 10-10 साल से उसकी कंघी नहीं करोगे, उसकी सफाई नहीं करोगे, उसका कचरा नहीं, तो जो है वो सिस्टम चलेगा। अगर सिस्टम नहीं होता तो अभी मैं और आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। उस सिस्टम की सफाई नहीं करते, उस सिस्टम को मेंटेन नहीं करते। भाई एक इंसान को भी कंघी चाहिए रोजाना, एक इंसान को भी पानी मुंह पे चाहिए रोजाना। आप 10-10 सालों से मुझे छोड़े हुए अपना ऑफिस 10 साल हो गए, 10 सालों से आप सफाई नहीं कर रहे, 10 सालों से आप जो है वो कचरा नहीं निकाल रहे, कैश पिट्स में से कचरा नहीं निकाल रहे, 10 सालों से आप नालों की सफाई नहीं कर रहे। तो शहर तो ये मेरा ही बनाया हुआ तो सिस्टम है, जब कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पानी कहीं चला जाता है, वरना तो आप जो है वो 2-2 महीने तक ये पानी नहीं जाएगा। मसला ये है कि बद किरदार लोगों की हुक्मरानी है। जिस दिन किरदार वाले लोग होंगे, मसला इख्तियारात का नहीं है, मसला किरदार का है। उसका कमाल साहब, एक तो इनकी मुद्दत पूरी होने वाली है मेयर कराची की, उनको कारकर्दगी के कितने नंबर देंगे? दूसरा ये है कि बरसात होती है, जब हालात नाजुक होते हैं तो मेयर कहाँ चले जाते हैं? देखो यार, ये तो अब मेरे पूछे जाने का सवाल नहीं है। मैं तो अपनी बात सारी कर दी, मैं इस लेवल पे नहीं जाना चाहता। सब कुछ कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ, जेलों में होना चाहिए इन सब लोगों को। बिल्कुल, ये इन्होंने जुल्म किया है, बहुत ज्यादा जुल्म किया है। इनका हिसाब होना चाहिए, इनके पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितने पैसे कहाँ गए, कैसे, पहले इनकी क्या औकात थी और आज क्या औकात है। थैंक यू। आपका एक बयान मीडिया पे आया था कि अगर ये शहर आपके हवाले कर दिया जाए तो आप 25 दिनों में बेहतर करेंगे, तो क्या मंसूबा बन जाता? बहुत पुरानी बात है। उसके बाद तो मेयर ने जो है वो हमें एक पीडी का उन्होंने जो है चार्ज दिया था, उसके बाद 14 घंटे के बाद उनकी हालत खराब हो गई और वो फिर जो है वो उन्होंने वापस ले लिया। इससे पता चलता है कि इस सिस्टम में अभी भी इतनी जान है। हमें उनको पता था कि अगले दिन से मैं शहर जो है वो साफ करना, सफाई शुरू हो जाएगी। ये तो पुरानी बात है सारी। अब अगर दे दें तो कितने दिनों में? अब की बात जब दें, अब जब होगी, जब बात करेंगे, देखी जाएगी। अब रह क्या गया, अब इनके औकात क्या इनकी के देंगे। आपने एक स्टेटमेंट 1-2 दिन पहले आपका सामने आया कि इलेक्शन के में शिकस्त के बाद आपकी पार्टी ज्यादा मजबूत हुई है। कोई नजर नहीं आता कि ना पब्लिक में ना कोई बड़ी शख्सियत आपकी पार्टी में शामिल हुई। आपने पूरे सिंध का दौरा किया, बलूचिस्तान का, पंजाब का दौरा किया, हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? चलें, फिर नजर आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी नजर आ जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।